जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में मैं मोहम्मद जावेद शेख नाजरीन आपके सामने ख़ास मेहमान हैं नव भारत वहातुक सेना के सरबराह हाजी अरफात शेख साहब, जिन्होंने अभी रिक्शा टैक्सी के मसाइल को लेकर एक अहम मोर्चा निकालने की बात कही है और वार्निंग दी है कि 11 जनवरी जो कि रिक्शा टैक्सी ड्राइवर के लिए वो एहतजाज करने वाले हैं। और ये उन्होंने ये मुतालबा किया है कि रिक्शा टैक्सी के जो है हालात, कोरोना की वजह से रिक्शा टैक्सी चलाने वालों के हालात बिल्कुल ख़राब हैं और ऐसे हालात में रिक्शा टैक्सी के किराए में इजाफ़े का मुतालबा किया है। उनकी जो सहूलियात है उन्हें सहूलियात फ़राहम करने का मुतालबा किया है। टैक्सी वालों को जो जीवीके की मनमानी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का वार्निंग दी है और कहा है कि सरकार ये मुतालबात को जल्द अज जल्द मंजूर करे और मिसाल मोर्चा जो है ये कुरला से लेकर हुतात्मा चौक तक निकालने की बात कही है। अरफात जी बताएं कि ये मशाल मोर्चा कैसा होगा और मशाल मोर्चे में जो है कितनी गाड़ियां शामिल होगी। देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से हम सरकार से बातचीत लगातार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकने जी से मुलाकात की। मैंने कहा था कि हम रास्ते पे संघर्ष करेंगे, संघर्ष हमारे जीवन में है। हम ट्रांसपोर्टरों के लिए ये एक अजीब बात लगती है कि रिक्शा वाला, टैक्सी वाला इतनी मेहनत करने के बाद मुंबई शहर की पहचान है, मुंबई शहर की एक लाइफलाइन है, सब लोगों पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर पे ध्यान देने का काम सरकार कहीं ना कहीं उनको दुर्लक्ष करने का काम कर रही है। मैंने उनसे कहा कि 1 साल से हमारा रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला घर में बैठा है, कम से कम उनको एक राहत छोटी सी देनी चाहिए कि खटाव समिति की जो निर्णय था उसके हिसाब से उनका भाड़ावाड़ होना चाहिए था, हकीम समिति की जब था उसके तरफ से होना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ किया नहीं गया। हमारी मांग थी कि रिक्शा वाले को 3 रुपया दिया जाए, टैक्सी वाले को 5 रुपये बढ़ा के दिया जाए, ताकि वो अपने जो कर्जे है उसके अंदर थोड़ा सा उसको राहत मिले। सरकार की तरफ से तो कोई पैकेज मिल ही नहीं रहा। सरकार ने अगर कोई अच्छा पैकेज दिया, जैसे जिस तरह की बस वालों के लिए ऐलान किया, दिया नहीं, कम से कम वो राहत उनको देना चाहिए। हमने कहा कि जो बैंकों के हफ्ते जिस तरीके से आए, प्राइवेट बैंकों के गुंडे आज उनके घर जा रहे, दादागिरी कर रहे, स्टैंड पे जाके उनको गाली गलौज करते, घर जाके उनकी बीवियों के साथ में, बच्चों के साथ में जिस तरीके से बर्ताव कर रहे, गाली गलौज कर रहे, ये गुंडागिरी कम होनी चाहिए। कम से कम अगर हफ्ते अगर नहीं माफ़ कर सकते तो ब्याज तो माफ़ करो, ये हमारी डिमांड है। हम कह रहे हैं सरकार से कि रिक्शा टैक्सी चालक जो मुंबई की एक पहचान है, आज कई रिक्शा और टैक्सी चालक ने, ट्रांसपोर्टर ने अपने बीवी के मंगलसूत्र तक की गिरवी रख दी है। ये परिस्थिति उनके ऊपर आ जाइए तो सरकार इन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब जी, जो आज भी रिक्शा यूनियन के शिवसेना के अध्यक्ष है, रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष रहने के बाद आज तक किसी एक रिक्शा ड्राइवर के घर वो जाना पसंद नहीं किए। उनके, हमारे यूनियन तो छोड़ दो, उनके मेंबरों को मिलने के उनके पास टाइम नहीं, उनकी दुआओं से आज वो मंत्री बन गए। मैं उनसे कहूँगा कि ये हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो मांग है, ये जायज़ मांग है, उन्होंने पूरी करना चाहिए। किसी को शौक़ नहीं है संघर्ष करना, किसी को शौक़ नहीं है रास्ते पे मोर्चा निकालना। आज हम लगातार कह रहे, बिल्कुल आज से 1 महीने से मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सरकार रिक्शा, टैक्सी और ट्रांसपोर्टर को दुर्लक्ष, मतलब उनको बाजू में करने का काम किया जा रहा है। ऐसी हालात पैदा हो गई है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, जिस तरीके से शेतकरी आत्महत्या कर रहे, उसी तरीके से अगर ये नहीं मांग पूरी गई तो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर आत्महत्या करने की उनकी बारी आएगी। अरफात जी, ये गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि बीजेपी हर मसले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जैसे कि कोरोना के हालात है उसमें भी बीजेपी ने काफ़ी उग्र होते हुए, यानी शिद्दत का मुजाहरा करते हुए रास्ते पर आकर जो है मंदिर मस्जिद के लिए मुतालबा किया। फिर उसके बाद जो है ये आपका जो है वो जनवरी का आपने डेडलाइन दी है कि अगर ये डेडलाइन पर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो सड़क पर मशाल रैली निकाली जाएगी और कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल में आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए कैसा है, कौन क्या बोलता है ये हमको नहीं पता। हमको तो लगा कि 3 लोग मिलके, 3 दिमाग मिलके, 3 चाकी सरकार जिसको कहते हैं, वो 3 चाकी सरकार कुछ अच्छे तरीके से बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। नेशनल पार्टी कांग्रेस वो ज़ीरो हो गई, साथ में जुड़ी हुई पश्चिम महाराष्ट्र की पहलवान पार्टी सिर्फ ताकत दिखाने में रह गई। शिवसेना बिल्कुल शांत अपने तरीके से चुपचाप बैठी। अगर कभी हमारी बातें नहीं रखे तो किसके पास रखे? पत्रकार तो एक ही बोलते कि बीजेपी घेरने में लगी है। अरे बीजेपी घेरने में क्या लगी है? अरे हम हमारा हक मांग रहे, हक हमारा मांगना हमारा अधिकार है। क्या हम हमारा हक भी नहीं मांगे? सड़कों पर निकलकर इस हालात में तो अरे तो फिर मुझसे बुरी बात क्या हो सकती है? अगर ईडी की नोटिस जाती है इन शिवसेना नेताओं के खिलाफ, तो ये सड़कों पे उतरने की बातें करते, आंदोलन करने की बातें करते, मोर्चा करने की बात करते, तब मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, तब ये 3 चाकी सरकार कुछ नहीं बोलती, तब कोई पत्रकार कुछ नहीं बोलता। लेकिन हम रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, उनके परिवार के बारे में हम रास्ते पे आ रहे हैं। आज उनके घर पे नोटिस आ रही है, उनके हक के अंदर हम बाहर निकल रहे हैं, उनको हक दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम बाहर निकाल रहे। तो तुम बोलते कि हम मोर्चा निकाल रहे। जिन लोगों ने इतने सारे पैसे जमा करे, नोटिस किसको आती है? जब कोई गलत काम करते तब आती है ना नोटिस। इनको नोटिस क्या आ रही है कि घर में बैठे लॉकडाउन में डंडे पुलिस के खाए, पुलिस की मार खाए, उसके बाद उनको नोटिस। किसी पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को कोई रिक्शा चालक जाके अगर हॉस्पिटल तक छोड़ता है तो उसकी गाड़ी को सीज किया गया। टैक्सी ड्राइवर अगर किसी की मदद करने जा रहा है, हॉस्पिटल तक उसको छोड़ने जा रहा है, तो उसको डंडे का इनाम मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, और घर में बैठने के बाद उनको बैंकों के हफ्ते आ रहे, और बैंकों के हमने बात की। सरकार से आप क्या चाहते हैं? यानी इनके लिए सरकार से क्या चाहते हैं? जैसे कि आपने कहा कि तमाम लोगों को मदद करने का वादा किया था सरकार ने, अब तक किसी की मदद हुई नहीं। तो सरकार से क्या चाहते हैं? जैसे कि 5 रुपया टैक्सी ड्राइवर के टैक्सी के लिए आपने भाड़े किया का मुतालबा किया, और 3 रुपया जो है रिक्शे का। तो ऐसे हालात में जब नौकरियां लोगों की जा चुकी है, कोरोना की मार लोगों पर है, ऐसे हालात में अगर महंगाई बढ़ती है या किराए में इजाफा होता है, तो इसकी सीधी जो जेब पर असर जो है आम इंसान के पड़ता है ना। अरे सरकार ने तो देखना चाहिए। मैंने देखा हो कि जीवीके ने आज मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, आप देखो कितना बड़ा काम ये लोग तमाशा कर रहे हैं, तब सरकार कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि उनकी यूनियन है वहां पे। क्या कर रही है कि 70 रुपया जो टैक्सी में जो जाने वाला, काली पीली टैक्सी के अंदर जाने वाला पैसेंजर जो एयरपोर्ट के अंदर, उनकी सुविधा उनको फ्री ऑफ चार्ज में देना चाहिए, और जीवी की 70 रुपये ले रही है। लोगों के, जनता के जेब का ले रही है, पिछले कई साल से ले रही है। उसके ऊपर सरकार बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां पे शिवसेना की यूनियन है। तो आप इस मामले में क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमने कहा कि ये 11 तारीख को हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मोर्चा निकालने का। ये सारी बातें होनी चाहिए, और वो हक मांग रहे हैं, और कोई सरकार अपने जेब से नहीं दे रही है। सरकार ने ऐसा कोई पैकेज उनको आज तक नहीं दिया, ना रिक्शा वाले को, ना टैक्सी वाले को, ना टेम्पो वाले को, ना ट्रक वाले को। लेकिन सरकार को अगर हर हकीम समिति होने दो, खटाव समिति होने दो, जब कहा गया कि उनको 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये हर साल बढ़ना चाहिए, पिछले कई साल से आज ये मांग कर रहे हैं, और ये इनकी मांग पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम आज रास्ते पे संघर्ष करने के लिए आए। क्या शक्ल होगी? कितनी गाड़ियां इसमें शामिल होगी? कितने रिक्शे, टैक्सी या जो है वो यहाँ? वो तो 11 तारीख को जिस को तकलीफ है वो आएगा ही ना। हमने तो कहा नहीं, मेरे संगठन के लोग तो आएंगे। हमने मशाल उठाया है। 50 साल पहले हुतात्मा जब बने, उनको मशाल उठाने की जरूरत पड़ गई थी। क्यों पड़ी थी? आज भी 50 साल के बाद भी हमको वही मशाल उठाने की जरूरत पड़ी। क्यों आई ये नौबत? आप लोगों ने क्यों लाए? उल्टा उन्होंने वेलकम करना चाहिए, रिक्शा वाले को गले लगाना चाहिए, और बात करके कोई अच्छा पैकेज और ये सारी सुविधा देना चाहिए। किसी को शौक नहीं है मशाल मोर्चा निकालने का। ये थे हाजी अरफात जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो रिक्शा टैक्सी यूनियन के साथ ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ हुतात्मा चौक पर मशाल रैली का इनेकाद किया गया है, और इसमें सैकड़ों रिक्शा टैक्सी ड्राइवर जो है वो शरीक होने के इम्कान है। हाजी अरफात शेख ने ये धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो बम्बई शहर में इससे भी शदीद एहतजाज करने की वार्निंग दी है। मैं आपको इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ओला और उबेर जब से आई है, फॉरेन की कंपनी इधर आई है, हमारा जो टैक्सी चालक जो था, उम्र के 21 साल में टैक्सी चलाना शुरू किया। आज वो बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर जो 60 साल 65 साल का हो गया टैक्सी चला रहा है। एक टाइम था
कि जब वो घर से बाहर निकलता अपने नाके पे आता तो लोग एहतराम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसकी टैक्सी में बैठा करते थे, और वो उस टाइम में कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया कमा के अपने घर जाता था। ओला और उबेर की वजह से आज हमारा बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर, बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर सुबह से लेकर दोपहर तक के नाके पे बैठता है, लेकिन उसको भाड़ा नहीं मिलता। ऑनलाइन सेवा था, वो लोग प्राइवेट में चले जाते। तो हमारी मांग थी कि आज वो कम से कम कुछ तो अपने घर ले जाए, लेकिन ऐसी हालात के अंदर ऐसा आ गया कि आज ओला और उबेर की वजह से 500 से 700 रुपये घर लेके जाता है। ना बैंकों के हफ्ते भर पा रहा है, ना बच्चों की फीस भर पा रहा है, ना अपने किचन का प्रॉब्लम, अपना घर का चूल्हा जला पा रहा है। अगर वो उसके कोई टैक्सी ड्राइवर से आप पूछो कि दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है या ईद आ रही है, तो उसको 1-1 महीना पहले तैयारी करना पड़ती है। किसी टैक्सी ड्राइवर से पूछो उसकी माँ को अटैक आ गया या कोई उसके घर में बीमार हो तो डबल शिफ्ट उसको काम करना पड़ता है। ये हालात में टैक्सी और रिक्शा चालक और ट्रांसपोर्टर जी रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सरकार से मांगे, ओला और उबेर जैसा ऐप सेवा मुंबई और महाराष्ट्र में शुरू की जाए, ताकि ऑनलाइन उनको भी धंधा मिले, उनको बिजनेस मिले, और इजी तरीके से लोग उसके अंदर टैक्सी जाएंगे, ताकि हमारा टैक्सी वाला वापस 1,000-2,000 रुपये घर ले जाए और अपने वो उस पैसे से अपने परिवार को पाल सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, उसका मुस्तकबिल अच्छा कर सके। यही हमारी डिमांड है। अगर नहीं होगा तो हमको रास्ते पे संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष इतना बड़ा होगा कि पूरा महाराष्ट्र बंद हमको पुकारना पड़े या महाराष्ट्र बंद करना पड़े। उसमें रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, ट्रांसपोर्टर, ट्रेलर, हर एक इसके अंदर उतरेगा। यहाँ तक कि उसमें बस चालक भी उतरने की शुरुआत करेंगे। बस चालकों की इतनी बड़ी है कि गुजरात, नागालैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी की बस जो नेशनल परमिट गाड़ी को महाराष्ट्र ने अभी कुछ दिनों पहले कैसा फतवा लाया, उनको बंद कर दिया। रास्ते पे लोगों को उतारा जा रहा है महाराष्ट्र बॉर्डर पे, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। बूढ़े, बच्चे, सीनियर सिटीजन रास्ते पे महाराष्ट्र बॉर्डर, उनका क्या कसूर, उनको तो पता भी नहीं है, और वो गाड़ियों को रुकाया जा रहा है। तो हमारी और डिमांड है कि बस जो नेशनल परमिट गाड़ी, अगर उनके स्टेट ने उनको परमिशन दिया है 36 सीटर का, तो हमारे स्टेट ने भी उनको रोकना नहीं चाहिए। अगर यूपी ने परमिशन दिया तो उसको रोकना नहीं चाहिए, बिहार ने परमिशन दिया उनको रोकना नहीं चाहिए, दिल्ली ने परमिशन दिया उनको रोकना नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से अगर रोका गया तो कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग काम जो कर रहे हैं, इसका जवाब सोनिया गांधी से भी पूछा जाएगा, इसका जवाब राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता से पूछा जाएगा। तो कहाँ है तुम्हारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? ये तो एक तरफा बात हो गई है। कहीं ना कहीं औरंगाबाद को संभाजी नगर करने में निकले, कहीं यूपी और गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश की गाड़ियों को रोकने में ये काम है। ये डेवलपमेंट है इस सरकार का। कहीं ना कहीं ये अपनी ट्रैक भूल चुके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भूल चुके। अभी ये स्टेट की लड़ाई और जात पात की लड़ाई और इस तरीके से लड़ाई, आज मैं पूछना चाहूंगा कहाँ है अबू हाशिम आजमी जो उनकी तारीफ करते घूमते थे? कहाँ है उत्तर प्रदेश के नेता जो उनकी तारीफ करते घूमते थे? ये जितने आने वाले उत्तर प्रदेश से भी लोग, गुजरात से जो आने वाले लोग, उनको रास्ते पे उतारा जा रहा है और ये सारे नेता चुप है। सोचना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी उनको पूरा ध्यान देना चाहिए। और मैं उन सब लोगों की आवाज़ बनकर 11 तारीख को मशाल मोर्चा निकालने जा रहा हूँ। ये थे हाजी अरफात जी। ये बता रहे थे कि 11 तारीख को मशाल मोर्चा इंतहाई अहम तरीके से निकाला जाएगा। कुर्ला से लेकर हुतात्मा चौक तक ये मोर्चा जाएगा और जिसमें टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर शरीक होंगे। जावेद शेख के साथ अयाद मुकादम, जहां का इंसाफ।